तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यस्तारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सके 18 चैप्टर पे है, 18वां अध्याय। चैप्टर का नाम है कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, राइट। और हिंदी में कहते हैं उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। इसमें अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। इसमें टोटल इसमें 7 सेक्शन है इसमें टोटल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोकास 78 श्लोकास है इसमें, सबसे बड़ा चैप्टर। तो आप देखेंगे कि प्रीवियस चैप्टर में भगवान योगा के बारे में, योगा के अलग अलग लेटर्स के बारे में बताते हैं, यहाँ कैसे सरेंडर जो है भगवान को सब सर्वोपरि है, चैप्टर में बताने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान भगवद गीता का ओवरव्यू देंगे, वो कैसे कर्म कांड को कंक्लूड करेंगे और कहेंगे कैसे निष्काम कर्म योग जो है वो हाईएस्ट है एक तरह से, इन सेंस की उस भाव को लाएंगे। ड्यूटीफुल डिटैच वर्क इज ट्रू रिनाउंसिएशन। ड्यूटीफुल क्या है, कर्तव्य करना है बट रिनाउंस होकर के, मतलब आसक्ति के साथ नहीं, अनासक्त होकर के कार्य करेंगे, उसके बारे में भगवान बात। तो 18 चैप्टर का थोड़ा सा ऐसे मैं गीता महात्म्य से पढ़ रहा था, तो गीता महात्म्य से 18 चैप्टर का महत्व क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो एज यूजुअल जो है पार्वती जी शिव जी से पूछती है कि 8वें चैप्टर का 18वें अध्याय का गीता महात्म्य से, ये पद्म पुराण में आता है, क्या लाभ है 18 चैप्टर पढ़ने का, वो मुझे बताइए। तो शंकर जी कहते हैं कि जो कोई भी इसे एग्जैक्ट वर्ड है कि जो भी इसके जिसके कानों में का श्लोक जाएगा, दैट उनके कानों के क्या होगा, डिस्ट्रॉय द ऑल मटेरियल डिजायर, जो भी भौतिक इच्छाएं हो सभी मर जाएंगे, सारे जो पाप है चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका महात्म्य है। और आगे स्टोरी में ऐसा होता है कि एक बार क्या हुआ कि अमरावती जो कि इंद्र का राज्य है, जहाँ पे इंद्र राज्य करते हैं, राजा की तरह है, वहां पर एक बार जब सभी लोग जो अप्सराएं हैं वो नृत्य कर रहे थे, गंधर्व लोग गाना गा रहे थे, उस समय इस पूरे दृश्य के समय एक व्यक्ति कहीं से आता है। जो व्यक्ति आता है बहुत ही फलजेंस था, उसको विष्णु के दूत जो है सर्विंग कर रहे थे, विष्णु दूत उनको सेवा चामर कर रहे थे। तो ऐसा देख करके जो दूसरे लोग थे वहां के बहुत आश्चर्यचकित हुए। सभी लोग बहुत अचंभित थे कि आखिर व्यक्ति है कौन जो इतने सारे लोग सेवा कर रहे हैं ऐसे। तो अचानक से उनको देख करके इंद्र जो थे अपने गद्दी से गिर जाते हैं, और जब गद्दी से नीचे गिर जाते हैं, दूसरे जो डेमिगॉड्स लगते क्या करते हैं, वो मुकुट उठाते हैं और इंद्र को नहीं छोड़ करके जो नया व्यक्ति आया था उसको पहना देते लगते हैं। तो इंद्र बिल्कुल अचंभे में, थोड़ा सा विदेश कृपा था इनके ऊपर। तो क्या बोलते हैं, जैसे आजकल मूवी में आता है ना, आदमी को देख करके ही डेटा आ जाता है कुछ कुछ स्पेशल हॉलीवुड मूवी में ऐसे दिखाते थे। तो यहाँ पर भी इंद्र देखते ही करे इसने तो कुछ पुण्य किया नहीं है, उस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया नहीं है कि यहाँ तक पहुंच गया है, तो कैसे पहुंचा। हाँ, तो चेक करते तो ये बहुत कंफ्यूजन है, कैसे पहुंचा, क्या करे। तो कोई जवाब नहीं मिलेगा तो क्या गए, तो चले गए विष्णु जी के पास, समुद्र के पास, वहां से लगे आवाज लगाने। तो वहां पे पूछे कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति को इंद्र का पोस्ट मिल गया लेकिन उसने पुण्य नहीं किया है। तो वहां पे भगवान बताते हैं कि ये वह व्यक्ति है जो डेली 18वें अध्याय का रिसाइटेशन करता था। ऐसा वर्णन आता है कि कोई 5 श्लोक वो करता था ऐसे, इसलिए उसे क्या होता है, इतनी भगवान की इतनी सुंदर गति मिली है उसको। तो यमराज और भगवान कहते हैं उसे अगर तुमको भी चाहिए तो तुम भी करो, और कहते हैं कि क्यों भोग करेगा, मतलब एक तरह से जो भी है सुख सुविधाएं का वो पान करेगा, उसके बाद वो कुछ समय के बाद वो सीधे वैकुंठ लोक को जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको भी अगर आना है तो आप भी 18वें अध्याय का पाठ करो।
तो ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से गीता महात्म्य में पद्म पुराण में ऐसा दिया हुआ है। अभी हम लोग एक एक श्लोक करके आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं पहला श्लोक, आपके पास पुस्तक रहेगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। अर्जुन उवाच संन्यायस्य तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसीन निषूदन। भगवान क्या कहते हैं? ऐसे इसमें 7 सेक्शन है। पहला सेक्शन 1 से 12 तक का है और इसे कभी कभी हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये कर्म सेक्शन है। समरी जो 1 से 6 अध्याय है उसका समरी है वो यहाँ पे दिया गया है, श्लोक क्रमांक 1 से 12 तक, 1 से 12 नंबर श्लोक तक। फ्रीडम टाइटल क्या दिया इसका? क्या? फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज टू कर्म योग। योग करेंगे निष्काम कर्म योग, सो आपको वो बंधन से मुक्त करेगा, इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो पहला जो श्लोक है क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केसी निषूदन ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्पेशल वर्ड है केसी निषूदन। तो यहाँ पर प्रपात जी भी लिखते हैं और दूसरे लोग भी इसे ऐसा कमेंट करते हैं कि केसी निषूदन कहने का मतलब ये बड़े राक्षस को मारने वाले हैं। तो आप मेरे भी इस डाउट का समन कीजिए या डाउट को हटाइए। तो डाउट बहुत डेंजरस होता है, ये हमें समझना चाहिए। कभी कोई भी डाउट हो हमें जरूर अपने सुपीरियर के पास पहुंच करके उसे क्लैरिफाई करना चाहिए, अदरवाइज डाउट जो है हमारी श्रद्धा को मार देता है। चीज हम देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि मुझे जानना है, मैं जाने के त्याग क्या है और संन्यास क्या है। ये 2 चीज के बारे में मुझे जानना है। मैं त्याग का उद्देश्य जानना का इच्छुक हूँ, और एक में त्यागमय जीवन संन्यास रसम का। अर्जुन यहाँ पे संन्यास और त्याग के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। अगला श्लोक, इसमें और कुछ मेरी तरफ से नहीं है, अगले श्लोक में जाएंगे। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणा नाशम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षण। तो भगवान ने कहा, भौतिक को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर है। संन्यास किसे कहते कहा गया है? तो रिनाउंस, इंग्लिश में रिनाउंस ऑर्डर कहते हैं संन्यास को। जो भी भौतिक इच्छाओं पर कोई कार्य में बंधा हुआ है उसे त्यागना संन्यास कहा जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और जो अपने किए गए रिनाउंसिएशन ऑफ, एक तो त्याग को रिनाउंसिएशन कहते हैं, इज गिविंग ऑफ व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज। हाँ, जो रिजल्ट, जो भी आप कर्म किए उसके जो भी उसका रिजल्ट है उसे याद करना, तो निष्काम कर्मयोग की तरफ एक तरह से इंडिकेट कर रहा है, उसे त्याग कहते हैं। तो आने वाले श्लोक में फिर अभी अर्जुन बताएंगे कि कौन श्रेष्ठ है क्या है। तो भगवान 4, 5, 6 नंबर श्लोक में बताएंगे एक्चुअली उनके ओपिनियन में कर्म क्या, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, और कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में। तो श्लोक में और एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ एक्ट, 2 तरह के कार्यकलाप होते हैं। एक कार्यकलाप जो होते हैं उसे नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म का मतलब होता है डेली ऑब्लिगेशन एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। तो नित्य कर्म जैसे कि आपका जो संध्या वंदन होता है, चाहे जो इस प्रकार के कुछ कर्म कांड है, कार्य है, प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे किसी विशेष प्रकार का अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, तो वो जो है एक तरह से कर्म काम में क्या है? काम्य कर्म क्या है? एक्टिविटीज फुलफिलिंग पर्टिकुलर पर्सनल डिजायर, जैसे कि स्वर्ग की तरफ जाना, अच्छे पुत्र की प्राप्ति करना, ये है काम्य कर्म के इतिहास में आएगा। तो संन्यास और त्याग के लिए भी इन दोनों की सहायता से डिसाइड किया, बताया गया है कि जो संन्यास में जो रहता है वो काम्य कर्म को छोड़ देता है। कहने का जो संन्यास आश्रम में रहता है वो अपनी खुद की इच्छाओं के लिए कोई कार्य नहीं करता है, और हो गया एक्सेट्रा।
और यहाँ पर त्याग का मतलब क्या है कि वो काम्य कर्म भी करता है और नित्य कर्म भी करता है। ये चीज़ यहाँ पे वर्णन आया है। ठीक है? तो 2 चीज़ इसमें है मुख्य रूप से, संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास एक तरह से ये कह रहे हैं कि रिनाउंस, जो मटेरियल इच्छाओं से, जो भौतिक इच्छाओं से उत्पन्न जो कार्य है उसे त्यागना ही संन्यास है, और कार्य के रिजल्ट को, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसे रिजल्ट या रिजल्ट की इच्छा नहीं करना क्या है, त्याग है। और फिर अगले श्लोक में 3 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, तज्जतम दोष बता इति एके कर्म प्राहु मनीषिना यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्याम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्वक समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य क्या कहते हैं, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि मुनि कहते हैं, तो अलग अलग ओपिनियन अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्वक समझकर त्याग देना चाहिए। कोई भी, जो एक तरह के लोग रहते हैं वो कहेंगे समस्त प्रकार के कोई भी कार्य है उसे दोषपूर्व मान करके त्याग देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विद्वान वो है जो यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागते हैं, क्योंकि यहाँ पे पशु के हाथ, जैसे पशु को मारते हैं किसी यज्ञ में, तो वो जो है एक तरह से मृत्यु के बराबर नहीं आएगा। वो सेक्रीफाइस क्या होता है कि उस सेक्रीफाइस में जो ब्राह्मण क्वालिफाइड होते हैं वो जानवर को नया शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो है गिव अप ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज या नेवर गिव अप की बात आ रही है, दो लाइन में अगर बोलना है तो। क्योंकि त्याग के बारे में ये 2 ओपिनियन है लोगों का कि पूरा कार्य ही छोड़ दो, और दूसरा क्या है कि गिव अप मत करो। क्यों? डिफाइस का काम कर रहे हो, वेदों के द्वारा दिया हुआ है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसको करके हम एडवांस आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के जो आंसर है भगवान आगे बताने वाले हैं। अभी तक में अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई चीज में क्लियर नहीं कर पाया तो कोई दूसरे वक्त कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। कुछ ऐड करना है आदित्य ब्रो? आगे बढ़ते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। 4 नंबर श्लोक, तो भगवान कृष्ण है, भगवान का जो ओपिनियन है त्याग के बारे में वो 4 से 6 नंबर तक के श्लोक में बताएंगे। निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्याग ही पुरुष व्याघ्र कीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, जब त्याग के विषय में मेरा निर्णय, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसाधुल, ये क्या होता है? शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यहाँ पर त्याग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे नरसाधुल क्या बोले उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो टाइगर अमंग मैन, हिंदी में कैसा है, नरसाधुल कहते हैं कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को टाइगर अमंग मैन कहते हैं कि यहाँ पे आचार्य लोग लिख रहे हैं कि अगर जैसे कि एक बाघ है आसानी से किसी जानवर के कोई उसे ट्रैप नहीं कर सकता, उसी प्रकार से अर्जुन को भी कोई आसानी से छोटे मोटे डाउट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। इस सेंस में आपको भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या हो, इस प्रकार से इन चीजों से कंफ्यूज मत हो, क्या है वो बताएंगे यहाँ पे। तो रिनाउंसिएशन इज ऑफ 3 काइंड। जो त्याग भी है वो 3 प्रकार का है, वो अगले श्लोक में आएगा। और एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है कि अगले श्लोक में उसको बारे में बताएंगे। यहाँ पे उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, और 3 तरह का जो त्याग है अगले श्लोक में बताएंगे। 5वें नंबर श्लोक में चलते हैं।
यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यम एव यज्ञदानं तपः च पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये सुंदर सेक्शन अभी कुछ चर्चा करने वाला विषय आ रहा है कि यज्ञ दान तथा तपस्या को कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। साधु भी नहीं करता है, सन्यासी भी नहीं करना चाहिए। एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, चैरिटी, स्टडी, इसको हमें त्याग नहीं करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, वो भी उन लोगों को भी शुद्ध बनाता है। जैसे कि यहाँ पे रूपा जी पहले लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य में कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन पर तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार हैं। कहलाता है क्या सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवादों को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। जो मानव कल्याण के लिए यज्ञ होता है उसे कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि विवाह यज्ञ जो है मानव को संयमित रखने के लिए किया गया है, इसीलिए उसे त्यागना नहीं चाहिए। और सन्यासियों के लिए ऐसा क्या है कि भले वो नहीं करता है पर दूसरों के लिए वो उसके बारे में बताया, सुस्ती करे, संग ना करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन के निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। तो इस प्रकार से यहाँ पे यज्ञ दान तपस्या को त्याग करने को नहीं बताया गया है, परित्याग नहीं करना चाहिए ऐसे क्लियरली बताया जा रहा है। और आने वाले श्लोक में एग्जैक्टली बताएंगे कि एक्शन किस मूड में परफॉर्म करना चाहिए, जो अगले नंबर श्लोक में बता रहे हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थमतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना, यहाँ पे आपका डिस्कशन करेंगे हम, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरी अंतिम मत है। तो यहाँ पर भगवान अपना मत दे रहे हैं त्याग के बारे में। जो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे थे कि गिव अप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ, आपका मूड क्या होना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले। तो बताते हैं कि विदाउट डिटैचमेंट, आपका जो मूड होना चाहिए विदाउट अटैचमेंट, सॉरी, आपका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कार्य के प्रति। क्योंकि आज की दुनिया में देखेंगे कि मुख्य रूप से प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने कार्य से अटैच रहते हैं, अपने विचारों से अटैच होते रहे हैं, इसीलिए हमारे समाज में हम खुश नहीं रहते हैं, हमारे दुश्मन बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम अपने बातों, अगर विचारों से अटैच रहते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? हम अपने विचारों से इतना अटैच रहता है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बोले कि एक्शन कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका मूड क्या होना चाहिए कि आप डिटैच रहो, कोई अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, डूअरशिप मेंटालिटी में नहीं रहना चाहिए कि मैंने किया है इस कार्य को। इसमें 15 नंबर श्लोक में हम जो बहुत बार चर्चा करते हैं कि कैसे आप डूअर नहीं हो, इसमें कैसे कर्ता होता है, भगवान होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, आपका खुद का एंडेवर होता है, बॉडी होता है, अलग अलग फैक्टर आएंगे तो वहाँ बताया जाएगा। लेकिन खुद आप अकेले डूअरशिप मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहिए। मोड क्या है? विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, फलानी इच्छा जो बोला रहा है, तो आपको कोई रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हाँ मैं ये कार्य कर रहा हूं तो ये मिलेगा, राइट। तो ये मुख्य रूप से कोई भी, अगर ये इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी जब कार्य करते हैं शुरू में तो उसकी इच्छा ना करें। लेकिन एक जब संन्यास के स्तर पर आप चले जाएंगे, मतलब कम से कम कपड़े से ही संन्यास नहीं होता है, अगर साधुत्व को प्राप्त करेंगे तो वो लेवल पे कोई भी पहुंच सकता है जहां पर विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट कोई कार्य करे, बस उसे करते रहना चाहिए। कोई रिजल्ट मिलेगा उसके लिए नहीं करता है। देखिए कुछ दिन पहले आदित्य प्रभु ने एक स्टोरी सुनाया था, वो अपने गुरु के बताए गए इंस्ट्रक्शन के कारण वो भगवत गीता पढ़ रहे थे सीढ़ियों पर बैठ करके साउथ इंडिया में।
वो उसे किसी रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो वो भगवान को बहुत प्लीजिंग है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। और भगवान कहते हैं कम से कम एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी भी ड्यूटी ही कर लो तो भी अर्ज नहीं है एक तरह से। तो मूड ऑफ परफॉर्मिंग वर्क क्या है, एक्टिविटीज क्या है? पहला, डिटैचमेंट के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए और एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ही करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं एक तरह से कि कैसे त्याग और रिनाउंसिएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों लेस और मोर सेम ही है। क्योंकि ऐसा त्याग करना है, या तो आप रिनाउंस होटल लाइफ में रहो या फिर अपने रिजल्ट को छोड़ा करो, मतलब फल का परित्याग करो, दोनों सेम है। इसलिए इसे रिनाउंसिएशन इक्वेटेड एज रिनाउंसिएशन, मतलब ये इस वर्ड को रिनाउंसिएशन के रूप में कहते हैं। यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है। अभी आने वाले 7 से 9 नंबर श्लोक में रिनाउंसिएशन जो है वो 3 मोड में होते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, त्याग इन इग्नोरेंस, इसके बारे में 7 नंबर श्लोक में भी चर्चा होगी। नियतस्य तु संपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तिता। तो कहते हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट प्रिस्क्राइब ड्यूटी शुड नेवर बी रिनाउंस। जो आपके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसे कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो ऐसे कार्य जो आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हो तामसी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि एक सन्यासी जो है काम्य कर्म छोड़ सकता है, क्योंकि काम्य कर्म क्या था, खुद की इच्छा के लिए करना, बट वो नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ सकता है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी की, शुड नेवर बी रिनाउंस्ड, कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी है, अगर आपको इस दुनिया में भी खुशी रहना है, अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है, अगर पत्नी को समय से पहले छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, आपने ये क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो थी आपको जीवन निर्वाह करने, तो वो अगर छोड़ देते हैं तो वो इसमें आएगा, राइट। और वो सही नहीं है शास्त्र के अनुसार। सस्टेनेशन क्या होगा, मोड ऑफ इग्नोरेंस के रूप में माना जाएगा। या आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उस तरह की जो चीजें रहेंगी इधर फॉल करेंगे। अगला श्लोक, दुखम इति एव यत्कर्मं काय क्लेश भयात्यजेत सह कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग रजोगुण में किया है। आप नहीं होता। तो बहुत बार ऐसे कभी कभी हम देखते हैं कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, वो ये सोच करके आएंगे कि अरे बाहर में दुनिया में बहुत काम करना पड़ता है, तो वो इधर फॉल करेंगे, क्योंकि किसी ने बता रहा है कि बाहर में शारीरिक क्लेश बहुत है, इसीलिए क्या करते हैं मंदिर में जाके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मंदिर में फिर अलग प्रकार के क्लेश मिलेंगे हर एक जगह। तो खाली मसाज होने के कारण कहीं ना कहीं वहां पे हर एक का अपना ही प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि अदर साइड ऑफ माउंटेन इज ऑलवेज ग्रीन। हम एक जगह रहते हैं तो हमें पता चल लगता है कि दूसरा तरफ जो लाइफ है वो ज्यादा अच्छा है। केवल लोग खुश है, और जो शादी नहीं किए हैं उनके मन में चलते रहता है कभी शादी कर ले कि क्या करें, ऐसा। तो ये प्रॉब्लम है। तो खैर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको दुख, शरीर को प्रॉब्लम हो रहा है वो सोच करके, मतलब फिजिकली जो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखकर कोई चीज अगर आप त्याग देते हो तो वो मोड ऑफ पैशन में आएगा, रजोगुण का त्याग कहलाएगा, और वो हाईएस्ट नहीं है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम संगत्यक्ता फलम चैव सत्यग सात्विको मता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को कारणीय मान
नित्य कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि one who performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association, तो वो कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसे करना चाहिए, कर्तव्य मानकर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सतोगुण में कहा जा रहा है। और वो अटैच नहीं होता है, मटेरियल एसोसिएशन होने के बाद भी अपने जो उसका फल है, जो रिजल्ट है, उसे अटैच नहीं होता है। उसे रिन्यूएशन जो है मोड ऑफ गुडनेस में कहते हैं, यहाँ पे बताया गया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक 5 मिनट और ले लेते हैं। नादेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी तत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। तो क्या कहते हैं, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्याग से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो क्या कह रहे हैं कि जो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान क्या रहेगा, त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म में से घृणा करता है, जो कोई अशुभ कर्म रहता है उसे घृणा भी नहीं करता, और शुभ कर्म में इतना ज्यादा लिप्त भी नहीं होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। क्लियरली ऐसा बताया जा रहा है। A person in Krishna consciousness in the mode of goodness does not hate anyone or anything which troubles his body. और कोई भी उसे मन के स्थिति को, वो कर्म को या फिर उस व्यक्ति को दोष नहीं देता है। He does work in the proper place and at the proper time without fearing the troublesome effects of the duty. जो भी उसे करता है, भी उसे करता है। सुबह उठने के लिए हमें तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो उठेंगे क्योंकि हम कर्तव्य है, ये ought to be done। हाँ, तकलीफ हो रही है इसलिए हम आएंगे नहीं, मतलब तकलीफ हो रही है इसलिए हम उस चीज को करेंगे नहीं या भाग जाएंगे, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो वो अगर हमारा आ जाएगा डर के भाग जाना, वो इग्नोरेंस एंड, जो कार्य आपको करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो ही आपको सतोगुण में और कृष्ण भावना भावित में स्तर पे माना जाएगा। He does work in proper place at the proper time without fear. Such a person situated transcendental should be understood to be most intelligent and beyond all doubts in his activity. और जो व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसे करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में, छोटा परपट था। हरे कृष्णा। तो हम आज यहीं पे रुकेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।